मीना सिंह जी, हमारे जोनल अध्यक्ष साथी मनोज परिहार, मंचा सिंह, हमारे AIRF के विभिन्न पदाधिकारीगण और देश भर के विभिन्न जोनल रेलवे से आए मेरे प्रिय टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथियों, सबसे पहले ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन के बिहाफ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन परिवार की ओर से दिल की गहराइयों से इस जयपुर कॉन्फ्रेंस में पधारे तमाम प्रतिनिधि साथियों का, अतिथिगण का मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन हर कैटेगरी के कर्मचारियों को साथ में लेकर चलती है और समय समय पर अलग अलग विभाग की कॉन्फ्रेंस इस उद्देश्य से आयोजित करती है कि अलग अलग विभाग की समस्याएं, उनके जो इश्यूज हैं और विशेष रूप से इस समय पे कमीशन से रिलेटेड इश्यूज, लोगों के दिल की क्या इच्छा है, इन तमाम चीजों को जानने के लिए हमने इस तरीके की कॉन्फ्रेंस करने का निश्चय किया है। 22 अप्रैल को हमने दिल्ली में ऑल इंडिया ट्रैक मेंटेनर कॉन्फ्रेंस की थी। 15 मई को ऑल इंडिया की रनिंग स्टाफ कॉन्फ्रेंस की और आज टेक्निकल स्टाफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम लोग यहां कर रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन ने, अभी हमारे लीडर साहब को बताएंगे कि टेक्निकल स्टाफ के उत्थान के लिए कितने कार्य किए हैं। एक पुस्तक जिसको हमने संकलित करके आपके बीच में देने का काम किया है, गिनी चुनी उपलब्धियां इसमें हम लिख पाए हैं, क्योंकि सारी उपलब्धियां अगर हमने लिख दी तो पूरी एक किताब बनने का काम होगा। ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन ने किया है, उन तमाम चीजों का जिक्र हमने किया है। एक जमाने में, और जमाना भी कोई बहुत पुराना नहीं, 1/11/2013 से पहले हमारे जो टेक्निकल कैडर के हमारे टेक्नीशियन हुआ करते, उनका MCF में, सीनियर टेक्नीशियन में मात्र 8% पद थे। और अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के साथ जो सहमति बनी है, ये 8% पद पूरे 4 गुना यानी कि 32% कराने का काम ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन ने किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी उल्लेखनीय उपलब्धि हर कैटेगरी के लिए, वो चाहे CNW की बात हो। हमसे लोग कहा करते थे हमारी यूनिफॉर्म का कलर बदलवा दीजिए, हमने वो करके दिखाया। SND के लोग वो करके दिखाया। हर कैटेगरी के, हर डिपार्टमेंट के लोगों के लिए ARF ने कुछ ना कुछ किया। अभी मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, हम शिव कुमार मिश्रा जी को यहां पर सुनेंगे, भोसले साहब को सुनेंगे, महाप्रबंधक महोदय को सुनेंगे। महाप्रबंधक महोदय को जल्दी जाना भी है, आप लोगों के बीच हम बात करते रहते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि देश में अगर रेल कर्मचारियों की उन्नति का जो क्रम शुरू है उसको बराबर जारी रखना है, तो ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन को मजबूत करने का काम हम तमाम लोगों को करना है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 102 साल किसी संगठन को, और वो भी बिना किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा लिए, इस तरह ही पूरे नहीं हो जाते हैं। लोगों के लिए संघर्षशील इतिहास वाला का जो फेडरेशन है, हर तरीके से भारतीय रेलवे को बचाने का काम हमने किया है। इस तरीके की कवायद चल गई थी कि IAS लॉबी के लोग
जाएंगे। उनकी नजर थी चेयरमैन रेलवे बोर्ड के पद पर, हमारे रेलवे बोर्ड के मेंबर्स के पद पर, जनरल मैनेजर के पद पर, डीआरएम के पद पर। यही ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है। अधिकारियों की फेडरेशन के साथ मिलकर हम लोगों ने अलग जगाई और आज भी कोई भी सरकार रही हो, ये मन मर्जी से ये काम नहीं कर पाई। आज सीआरबी भी हमारे रेलवे के हैं, जनरल मैनेजर भी हमारे रेलवे के हैं, डीआरएम भी हमारे रेलवे के हैं। और ये हमने इसलिए किया, बाप की नहीं किसी के बाप की, नहीं किसी के बाप की। ये काम हमने इसलिए किया कि आज सीआरबी हमारे होंगे, मेंबर स्टाफ हमारे होंगे, जनरल मैनेजर हमारे होंगे, डीआरएम हमारे होंगे। वो रेलवे के सिस्टम को वर्षों तक समझते हैं। जब इन पदों पर पहुंचते हैं, एक बिलोंगिंगनेस होती है उनकी, रेल कर्मचारियों के दिल से जुड़े होते हैं। वो इस बात को जानते हैं कि कितना बदलाव किया जा सकता है। 3-4 साल आकर अपने तरीके से पुराने भार के लोग बदलाव करके चले जाएंगे, और इसीलिए हमने आज तक इस व्यवस्था को जीवित रखा। मैं इस मौके पर ज्यादा नहीं कहते हुए, एक हमारा इशू जो इस पुस्तक में भी दिया है, इस रेलवे पे चल रहा है, पीछे जो है बैनर भी लगा हुआ है, जिसका काम उसी को साजे। वैसे तो हम सब तरीके के कामों में माहिर हैं, लेकिन हमारे रेलवे पर हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के टीएल और आरएसी के जो स्टाफ है, उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर सीनियरडी हुआ करते थे। जब यूनियन की मान्यता के चुनाव आए, जब नेगोशिएशन बंद हो गई, तो इस रेलवे पर एसआई व्यवस्था के नाम पर यह शुरू किया गया कि सीनियर डीएमई की जो हमारे टीएल और आरएससी स्टाफ को सीनियर डीएमई के अंडर में दे दिया। हम किसी की क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहते, लेकिन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की गहराइयां वो ही समझेंगे सीनियर डी, कहां कमी रह गई है, कहां सुधार करना है, किसको कितना सिखाना है, ये तमाम चीजें वो ही जानते हैं। महाप्रबंधक जी हमारे बीच में मौजूद है। मैं महाप्रबंधक जी इस बात के गवाह हैं, जैसे ही इस रेलवे पर उन्होंने ज्वाइन किया, सबसे पहला इशू आपको हमने यही बताने का काम किया कि हमारे टीएल और आरएससी के स्टाफ को सीनियर डी के अंडर में चुनाव करने का काम करें। हमने आपको पहला इशू, महाप्रबंधक जी जहाँ बैठे हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते, हमने पहला इशू आपको यही बताने का काम किया है। और हमें पूरी उम्मीद है, देश में कहीं इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, और शिव गोपाल मिश्रा जी के रहते ये व्यवस्था हो भी नहीं पाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो हम महाप्रबंधक महोदय से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लें, और जिसका काम उसी को साजे, उसको चरितार्थ करने का काम हमारे आदरणीय महाप्रबंधक महोदय से निवेदन करना चाहते हैं। इस मौके पर एक बार पुनः देश भर से प्रतिनिधियों का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे महाप्रबंधक महोदय का, पीसीपीओ सर का, डीआरएम सर का, सीनियर डीपीओ साहब का, हमारे मिश्रा जी का, भोसले साहब का, प्रवीणा जी का, अमित घोष साहब का, आरसी शर्मा जी का, और तमाम एआरएफ के पदाधिकारियों का, वसंत चतुर्वेदी जी का, हमारे भाई हैं वसंत चतुर्वेदी जी, आज उनको आप सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। जिस तरीके की सभा वो बांधते हैं, हम तमाम लोगों का और आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।